दोस्तों एक बार फिर आप सभी के बीच में आ गया हूं। आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो किस ट्रेड के लिए है और सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा और आपको सैलरी लगभग 19,000 से लेकर 30,000 रुपये दी जाएगी। फिटर के लिए क्या पोस्ट है, डिप्लोमा होल्डर के लिए क्या ये वैकेंसी में कुछ जारी की गई, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसे अप्लाई कहाँ से करना है, कब तक करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, ये क्या क्या सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, साथ में नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं जो आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो जॉब से रिलेटेड है उसमें क्या क्या बताए गए हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सभी, इसमें तमिलनाडु में ये वैकेंसी निकाली गई है फैक्ट्री में। और इस वैकेंसी के लिए आपको बताया गया है कि फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड्समैन फॉर फिक्स्ड टूनर वेस इन OFT। कहने का मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि आप सभी को जो ये वैकेंसी निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, फिक्स्ड एंड टूनर बेस पे। कहने का मतलब दोस्तों ये जो पोस्ट निकाला गया है उसमें कुछ आपके जो एरियाज़ हैं उस एरियाज़ की जो वैकेंसी निकाली गई उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 19,900 रुपये आपके बेसिक पे होंगे। साथ में DA एप्लीकेबल अप्रॉक्स 30,845 रुपये आपको फुली फल मिलेगा। इसमें आपके ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेड में आपके टूनर ये 6 पोस्ट जारी किया गया है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पोस्ट जारी किया गया है, वहीं ग्राइंडर के आपके 8 और मैकेनिस्ट के 24, पेंटर के 3, वेल्डर के 3, केमिकल प्रोसेस वर्कर 3 और फिर एग्जामिनर के आपके 8 और मिल वेट के आपके 2, इलेक्ट्रीशियंस के 4, फिटर जी के 1, फिटर रेफ्रिजरेशन के आपके 1 पोस्ट। टोटल आपके 73 पोस्ट जारी किए गए दोस्तों। और इस 73 पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर बात करें या एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है क्या, ये देखिए, पास ऑफ मेट्रिकुलर्स इन इक्विपमेंट एग्जामिनेशंस एंड नॉर्मल काउंसलिंग द ट्रेड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड CTVT सर्टिफिकेट, नॉर्मल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, NSA of नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रिलेवेंट फीलिंग विच ITI इक्विपमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। कहने का मतलब दोस्तों कि जो स्टूडेंट ITI NCVT या SCVT से किए हैं या डिप्लोमा किए हैं उन सभी स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि वो सभी छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स की अगर NTC की अगर उन्होंने ट्रेनिंग की है 1 साल 1 ईयर से अप्रेंटिस अगर उन्होंने कंप्लीट किया तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और क्या बताया जा रहा है, वेल्डर के लिए एक अलग, जो वेल्डर हैं उनके लिए अलग क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। उसमें बताया जा रहा है 8 पास हो या हाई स्कूल पास हो किसी भी बोर्ड से, उसके बाद उन्होंने ITI किया है तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी क्रम में और भी नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे अलग अलग जो ट्रेड है और अलग अलग जो वैकेंसी निकाली गई है उसके हिसाब से इसमें आपको एलिजिबिलिटी या आप बात करें कि योग्यता आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा वर्क होता है, काम क्या करना होगा। तो यहाँ और कुछ भी दिया हुआ है, मशीन वगैरह में जो भी काम करने हैं, कैपेबल क्या है, सोल्डिंग, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको सोल्डिंग आयरन वगैरह की बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोल्डिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसे इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम करना हो या आपका गेज वगैरह हो सकता है या ट्रांसमीटर हो सकते हैं या कुछ भी ETC में कुछ भी ले सकते हैं आप, सोलोनाइड वाल्व हो गया या और कुछ ले सकते हैं, स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया। तो इस प्रकार से वाल्व के बारे में काम किए हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वो लोग भी ऐसे तो आप स्क्रॉल करके देख लेंगे। एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में बात ही करूँगा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 35 ईयर्स के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एक्स सर्विसमैन के भी जो लोग हैं यानी कि जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप देख पाएंगे। लेकिन आपको लिए ये मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपके कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी निकाली गई है और ये आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लोजिंग और एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो डेट है उसके बारे में बात करेंगे।
अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 21 सितंबर तक सुनिश्चित किया गया है। कहने का मतलब ये 23 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको बताया जा रहा है एप्लीकेशन क्लोज इनक्यू शुड बी द रीच OFT एंड द बिफोर 29/9/2025, यानी कि जो आपके OFT के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 29 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अप्लाई करने के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, जो कंपनी वाले हैं वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 1 रुपये भी फ़ीस नहीं देने हैं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगाइए, अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए। तो दोस्तों ये रहा लेटेस्ट अपडेट, और इसी प्रकार से कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल अंश STD गुरु से जुड़ जाइएगा और नई नई अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इसी प्रकार से कोई भी वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।